अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। आप सबको सबसे पहले इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबादी पेश करती हूँ। और चूँकि सारी दुनिया इस वक्त आफतों बला में गिरफ्तार है और हर किसी का यही तकाजा है कि कुछ ऐसा हासिल हो जिससे इंसान अपने आप को महफूज कर सके, लिहाजा सबसे पहले आपकी खिदमत में हिर्ज़ इमाम जवाद का तज़किरा किया जाएगा। हम जर्नली हिर्ज़ इमाम जवाद को यूं ही अपने बाजू पर बांधते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पहनने से पहले के अमाल बताए गए हैं। हिर्ज़ इमाम जवाद यूं ही डायरेक्ट अपने बाजू पे नहीं पहनी जाती है या यूं ही डायरेक्ट गले में नहीं डाली जाती है। उसको पहनने से पहले 4 रकत नमाज पढ़नी होती है, और अगर 4 रकत नमाज जो बताई गई है उसे पढ़ने के बाद कोई हिर्ज़ इमाम जवाद को अपने बाजू पे बांध लेता है तो वो दुनिया की तमाम तर मुश्किलात से महफूज रहता है। वो 4 रकत नमाज इस तरह से है। पहली रकत में सूरह हम्द के बाद और हर रकत में करना है, ये चारों रकत में आपको करना है। 2-2 रकत करके पढ़नी है नमाज, आपको 4 रकत एक साथ नहीं पढ़नी है, और दोनों रकत में फासला नहीं रखना ज़्यादा। पहले 2 रकत पढ़ के फौरन दूसरी तीसरी और चौथी रकत आपको पढ़ना है, ठीक है। 2-2 करके पढ़नी है, 2-2 की ही नियत करके आप पढ़े। और हर रकत में आपको सूरह हम्द पढ़ना है। सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी 7 टाइम्स, फिर उसके बाद 7 मरतबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18, फिर 7 मरतबा सूरह शम्स, फिर 7 मरतबा सूरह लैल, फिर 7 मरतबा सूरह तौहीद। चार रकत नमाज इस तरह से आपको पढ़नी है, और इस नमाज के ख़त्म होने के बाद फिर आपको उस हिर्ज़ को या तो खुद को बांधना है तो खुद को बांधे, या अपनी औलाद को बांधना है तो अपनी औलाद को बांधे, ठीक है। तौहीद जी, हिर्ज़ इमाम जवाद आप घर पे भी फ्रेम में लगा सकती हैं। दूसरा, इमाम जवाद से रिस्क के तवस्सुल के सिलसिले से और दुनियावी हाजत के तवस्सुल के लिए आयतुल्लाह कश्मीरी फरमाते हैं कि जितनी मरतबा सलवात हो सके आप पढ़ें, और फिर उस सलवात को आप इमाम जवाद को हदिया करें और अपनी हाजत तलब करें। उसके अलावा जब भी आपको रिस्क की तंगी महसूस हो, या आपको हलाल रोज़ी की तंगी महसूस हो, या जॉब के सिलसिले से कोई मसला पेश आता है, तो सूरह यासीन को पढ़ें और इमाम जवाद को हदिया करें, और उसके बाद अपना रिस्क, अपनी रोज़ी इमाम जवाद के हवाले करें और कह दें कि मैं आपकी ज़मानत में अपने रिस्क को देती हूँ या देता हूँ, जो भी है, ठीक है। और बेहतर है कि ये जो सूरह यासीन वाला अमल है ये सुबह की नमाज के बाद किया जाए। सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ें, इमाम जवाद को हदिया करें और कहें कि मौला मेरी रिस्क आपकी ज़मानत में, दुरुस्त। तीसरा और आखिरी, और बहुत सारा है इनके सिलसिले से, बहुत सारी चीज़ें, हम आपको तीसरी और आखिरी बताते हैं। अगर कोई बीमार है और उसकी शफायाबी के लिए आप परेशान हैं, तो इमाम जवाद की एक नमाज बताई गई है जो नियत की जाएगी, नमाज हाजत बेतवस्सुल इमाम जवाद पढ़ती हूँ, ठीक है। नमाज हाजत पढ़ती हूँ तवस्सुल करके इमाम जवाद से 2 रकत से। 2 रकत नमाज पढ़नी है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि किस टाइम पे पढ़ना है, मगर बेहतर है आप आधी रात को पढ़ें। बेहतर है आधी रात या उसके बाद आप इस नमाज को पढ़ें। 2 रकत नमाज पढ़ना है,
اور اس کے نماز کے ختم سمپل صبح کی طرح 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو نماز ختم کرنے کے بعد 146 ٹائم کہنا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس. ہاں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیں. انشاءاللہ اس نماز کے بعد جو بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو مریض ہے اس پر دم کر دیں، یا جہاں پہ مریض جس کمرے میں ہے اس کمرے میں ہی بیٹھ کر یہ نماز پڑھی جائے تو مریض کو بہت جلد شفا حاصل ہوتی ہے. نماز ختم ہو جائے تو مریض کا نام لے کر امام کے حوالے کریں مریض کو، اور انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. جب آپ کو آپ کی مراد مل جائے، جب بیمار کو شفا مل جائے تو بہتر ہے کہ امام کے لیے کوئی نہ کوئی نذرانہ آپ پیش کریں. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.